ने अपने पिछले बजट जो जुलाई 2024 में पेश हुआ था और एक वर्ष के कार्यकाल से पहले अभी 7-8 महीने बजट पेश हुए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं। रोजगार का विषय ले लो, करीब 50,000 से अधिक का रोजगार दिया जा चुका है। 81,000 का रोजगार देने जो मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहन हैं, जिसके साथ कांग्रेस ने कुठाराघात किया, उनकी उम्मीदों को हमेशा समाप्त किया और पेपर माफिया, पेपर लीक, नकल माफिया, जितने माफिया पनपाए उन सब को एसआईटी गठित करके ख़त्म किया। नौजवानों में एक नई उम्मीद और जागृति पैदा की और हम कोशिश करेंगे, हमारा संकल्प है, एक वर्ष बजट से पूर्ण होने से पहले 1 लाख बेरोजगार नौजवानों को भाई बहनों दो। मैं कांग्रेस से एक प्रश्न आपके मार्फत पूछना चाहता हूं, आप अपने 5 साल में कितने सरकारी नौकरियां दी, उसका खुलासा करें। और हमने जो नौकरियां दी है वो खुले रूप में दी है और 5 साल में 4 लाख बेरोजगार नौजवानों को, भाई बहनों को नौकरी देंगे। पहला, हमने बजट जो लाया है वो ऐतिहासिक बजट है, उसको धरातल पर लाए। लैंड अलॉटमेंट के सारे निर्णय हो चुके हैं, लैंड अलॉटमेंट हो चुकी है, वित्तीय स्वीकृति पूरी की पूरी जारी हो चुकी है। और अभी युवा दिवस के दिन 12 जनवरी को आदरणीय यशस्वी भजनलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 76,000 कामों का शिलान्यास किया जो बजट घोषणा का थी। मैं कांग्रेस ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति बताएं। तीसरा, राइजिंग राजस्थान पहली बार हुआ, ऐतिहासिक हुआ, विश्व स्तर का हुआ और उसकी क्रियान्विति के लिए भी आईएएस ऑफिसर लगा दिए गए हैं, क्रियान्विति हुई है। 120 लाख करोड़ की क्रियान्विति धरातल पर आ चुकी है, बाकी सब हो रहे हैं। मेरा तीसरा प्रश्न उनसे ये है कि आपने अपने कार्यकाल में कितनी बिजली उत्पादन की और वर्तमान में कितनी बिजली उत्पादन हुई। इनके कार्यकाल में 54, 55, 56, 60 से ऊपर कभी प्रतिशत कभी नहीं गई और हमारे कार्यकाल में अभी 80, 87 लगभग बिजली उत्पादन हो रही है। चौथा, इनके कार्यकाल में इंग्लिश स्कूल ने नाम से स्कूलों का नामकरण करने से पहले क्या उन्होंने शिक्षकों की भर्ती की जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा सके? क्या प्रारंभिक स्तर से इंग्लिश मीडियम शुरू किया? क्या उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था की? मात्र ढकोसला, मात्र इलेक्शन के दौरान वाई लूटने के लिए जो हमारे पहले से विद्यालय चल रहे थे हिंदी मीडियम के, उनके ऊपर बोर्ड लगा दिया इंग्लिश मीडियम का और इनकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा से डरे हुए हैं कांग्रेस हताशा से भरी हुई है, अपने अंतर्कलह से भरी हुई है और इसीलिए सिवाय आरोप लगाने का उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी हमने जब जांच की, 287 विद्यालय ऐसे पाए गए जिसमें जीरो नामांकन या 10 से कम नामांकन। क्या वो विद्यालय भी चलने चाहिए? कांग्रेस ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। 5वां, हमने सिलेंडर के दाम कम किए, पेंशन बढ़ाई, एमएसपी बढ़ाई, इन सब का भी कांग्रेस जवाब दे। हमारे जो ऐतिहासिक कार्य है अलॉटमेंट के, जैसे मेरे विधानसभा में पहली बार सैटेलाइट हॉस्पिटल, पहली बार नगर पालिका, पहली बार 132 2 kV के 2 सर्च, पहली बार CR PSC से CR CSC, ऐसे ऐतिहासिक काम और 3 अरब के टोटल सड़कों के काम और 8 अरब के विकास पुस्तिका छपा करके मैंने पब्लिक के सामने रखा है। 1 साल के अंदर 8 अरब के काम हुए। कांग्रेस अपना हिसाब दे। जो कांग्रेस के साथ आरोप लगा रहे हैं, मैं उनकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रदेश के मुखिया ने जिस प्रदेश के अध्यक्ष को नकारा, निकम्मा कहा, उसका जवाब दे। जिस प्रदेश के अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में बिरला सभागार में आम शिक्षकों से पूछा कि आप रिश्वत देते हैं, ट्रांसफर के पैसे देते हैं, आम आदमी ने हाथ खड़े करेगा हाँ हम पैसे देते हैं, उसका जवाब दे। कांग्रेस विधानसभा में आवे। हमारा विधानसभा एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। मुद्दों की बात करें, हर मुद्दे पर हम जवाब देने के लिए तैयार है और ईंट से ईंट बटाने की बात बंद करें, चक्कर लगाने की बात करें, नाते के बारे की बात करें और विधानसभा में सकारात्मक बहस करें, जिसका सरकार जवाब देने को तैयार है। हर विषय का सरकार के पास जवाब है। हम विषय आए हैं विकास के नाम पर और विकास करेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना किसी से लड़ेंगे, ना किसी के भटकेंगे, सिर्फ विकास करेंगे, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।